हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो के अंदर हम साइंस का नेक्स्ट लेसन प्लान डिस्कस करने वाले हैं। तो लेसन प्लान बनाने से पहले हमें सबसे पहले कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है। तो हम पहले डिस्कस करेंगे कि जनरल इन्फॉर्मेशन में हमें कौन कौन सी चीज़ें लिखनी है। आपको जो है कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखना है और या फिर ऐसा भी नहीं है कि आपने बहुत कम इन्फॉर्मेशन दी है। तो जो चीज़ें लिखना इंपॉर्टेंट है हम वही यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना होगा लेसन प्लान नंबर, कि आपका कौन सा लेसन प्लान नंबर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी है। ये हमारा लेसन प्लान नंबर 5 है। और इससे पहले हमने और भी साइंस के बहुत सारे लेसन प्लान डिस्कस कर लिए हैं। आपको हर एक क्लास से रिलेटेड साइंस का जो लेसन प्लान मिल जाएंगे। तो अगर आपने वो नहीं देखे तो वो जाकर वो देख लें इस लेसन प्लान को देखने के बाद। अब हमें लिखना होगा नेम ऑफ द टीचर ट्रेनी। नेम ऑफ द टीचर ट्रेनी क्या है, यहाँ पर आपको अपना खुद का ही नेम लिखना होता है। कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे हमें अपना नेम लिखना है या फिर हमारे जो स्टूडेंट हैं क्लास के अंदर उनका नाम लिखना है। यहाँ पर आपको खुद का नेम लिखना है, जो स्कूल में एज ए टीचर आप जा रहे हैं ट्रेनिंग के लिए। फिर आता है एनरोलमेंट नंबर। यहाँ पर आप जिस भी यूनिवर्सिटी के अंदर या फिर कॉलेज के अंदर आपने एडमिशन लिया है वहाँ पर आपका क्या रोल नंबर है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर आप लिखेंगे नेम ऑफ़ द स्कूल। यहाँ पर आप जिस स्कूल के अंदर अपनी टीचिंग प्रैक्टिस के लिए जा रहे हैं उस स्कूल का नेम आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर आपको यहाँ पर सब्जेक्ट मेंशन करना होता है कि आप कौन से सब्जेक्ट का ये लेसन प्लान बना रहे हैं। तो हमारा सब्जेक्ट है साइंस। और उसके बाद हमें लिखना होता है टॉपिक, कि कौन सा टॉपिक है जिसके ऊपर आप लेसन प्लान बना रहे हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है ब्रीथिंग। फिर हमें यहाँ पे डेट डालनी होती है कि किस डेट को हमने ये टॉपिक क्लास के अंदर करवाया था। तो आपने जिस भी डेट को ये टॉपिक क्लास के अंदर करवाया था वही डेट आपको यहाँ पर लिखनी होती है। फिर हमें लिखनी होती है ड्यूरेशन, कि उस स्कूल के अंदर जिस स्कूल के अंदर हम टीचिंग प्रैक्टिस के लिए जा रहे हैं वहाँ पर हमारा जो एक लेक्चर था वो कितने टाइम पीरियड का था। तो जैसे कि आपका 35 to 40 मिनट होता है या फिर 30 to 35 मिनट होता है। तो जो भी टाइम पीरियड था वो आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद हमें लिखनी होती है क्लास, कि हम किस क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं। तो हमारा जो लेसन प्लान है वो 6 क्लास के लिए। वैसे आप चाहें तो इसको 6, 7, 8, 9 के लिए भी बना सकते हैं, जो कि ये जो टॉपिक है एक कॉमन टॉपिक है जो आपको हर एक क्लास में स्टूडेंट को एज ए बेसिक करवा सकते हैं। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद अब हमें लिखने होते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव्स। जनरल ऑब्जेक्टिव्स मैंने पहले डिटेल के अंदर एक्सप्लेन किए हैं कि क्या होता है, तो यहाँ पर हम इसको सिर्फ ब्रीफ के अंदर बताऊंगी। तो जनरल ऑब्जेक्टिव होते हैं हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड, कि उस सब्जेक्ट को करवाने का आपका क्या एम है, आप स्टूडेंट को क्या चीज़ सिखाना चाह रहे हैं। जैसे कि हमारा सब्जेक्ट है साइंस, हम बच्चों को साइंस पढ़ा रहे हैं। तो साइंस हम उन्हें क्यों पढ़ा रहे हैं, साइंस हम उनको साइंस पढ़ाकर क्या चीज़ सिखाना चाह रहे हैं। तो आप ये खुद सोचें कि आप बच्चों को साइंस पढ़ाकर क्या चीज़ सिखाना चाह रहे हैं। तो जो भी चीज़ आपको लगती है कि आप साइंस पढ़ाकर बच्चों को ये सब सिखाना चाह रहे हैं तो वो आपके जनरल ऑब्जेक्टिव्स हो जाएंगे। जैसे कि फर्स्ट यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है टू डेवलप द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन लर्निंग साइंस, कि जब आप उन्हें साइंस पढ़ाएंगे तो उनका जो क्या साइंस को सीखने में जो क्या उनका इंटरेस्ट डेवलप होगा। सेकेंड है टू डेवलप द एबिलिटीज़ ऑफ इमेजिनेशन, रीजनिंग एंड ऑब्जर्वेशन। इससे जो क्या उनकी इमेजिनेशन या फिर रीजनिंग या फिर जो ऑब्जर्वेशन है वो स्किल उनकी डेवलप हो जाएगी। तो इस तरह से आपको जो क्या अपने अदर जनरल ऑब्जेक्टिव्स भी लिखने हैं। आपको जो क्या मिनिमम 4 to 5 जनरल ऑब्जेक्टिव्स तो लिखने ही हैं, उससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है और उससे कम भी नहीं लिखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। अब स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते क्या हैं, पहले हमें इसका मीनिंग पता होना चाहिए। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव रिलेटेड होते हैं हमारे टॉपिक से। तो हमारा जो भी टॉपिक होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिखने होंगे। जैसे कि हमारा टॉपिक क्या है, ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग जो टॉपिक है साइंस में आप बच्चों को करा रहे हैं, तो ये करवाने का आपका क्या एम है। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद स्टूडेंट क्या चीज़ सीखेंगे और आप उन्हें क्या चीज़ सिखाना चाह रहे हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हो जाएंगे। जैसे कि फर्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू नो अबाउट ब्रीथिंग। सेकेंड है टू इनेबल द स्टूडेंट टू डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सलेशन। तो ये सब क्या हो जाएंगे, हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हो जाएंगे। इसी तरह से आपको स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव भी 4 to 5 यहाँ पर लिखने होंगे। तो यहाँ पर हम सारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं, आप चाहें तो यही लिख सकते हैं और आप अपने खुद की तरफ से कुछ ऐड करना चाहें तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। आपको सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद का भी माइंड थोड़ा यूज़ कर सकते हैं। फिर आती है प्रीवियस नॉलेज। अब जो क्या है, हमें स्टूडेंट की प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करनी होती है, ये जानने के लिए कि बच्चों को इस टॉपिक के बारे में पहले से कितना पता है। क्योंकि जब तक एक टीचर को ये नहीं पता है कि उसकी जो स्टूडेंट है उनकी उस टॉपिक से रिलेटेड नॉलेज कितनी है, तो वो अपना टॉपिक किस बेस के ऊपर स्टार्ट करेगा। हो सकता है स्टूडेंट को उस टॉपिक के बारे में कुछ चीज़ें पता हो सकता है उन्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता हो। तो ये जानने के लिए आपको प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करनी है और ये आपको अपनी हर एक क्लास के अंदर करनी होगी। जब जो भी टॉपिक आप स्टूडेंट को करवा रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड आपको उनकी प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करनी ही है।
प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करने से पहले हम यहाँ पर कुछ टीचिंग एड्स लिख देंगे। टीचिंग एड्स मतलब जैसे कि हमारे होते हैं ब्लैक बोर्ड है, चौक है, डस्टर है, पॉइंटर है, मॉडल है। तो अगर आपने इस तरह का कोई मटेरियल यूज़ किया है तो वो आप लिख सकते हैं, और अगर आपने कोई पीपीटी यूज़ की है या फिर आपने कोई चार्ट यूज़ किया है तो वो भी आपको यहाँ पर लिखना होगा, वो भी आपके टीचिंग एड्स के अंदर होंगी। जैसे कि आप इस तरह की एक पिक्चर यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, होल्डिंग ब्रेथ। अब हम बच्चों की, ये हमारे स्कूल के कुछ स्टूडेंट के, जैसे कि यहाँ पर हम उन्हें देख सकते हैं, नेम ऑफ़ द क्लासमेट, नॉर्मल, ब्रेथ रेट, ठीक है। तो यहाँ पर हम उन्हें एक टेबल इस तरह से शो कर सकते हैं। ये आप चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। फिर आते हैं उनकी प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग के लिए। तो यहाँ पर आपको 2 कॉलम बनाने हैं। फर्स्ट आता है टीचर्स क्वेश्चन, सेकंड आता है स्टूडेंट्स आंसर। टीचर्स क्वेश्चंस के अंदर आप जो क्या है, अब स्टूडेंट की प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करने के लिए उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, तो वो आपको सारे यहाँ पर लिखने होंगे। जैसे कि फर्स्ट यहाँ पर टीचर क्वेश्चन पूछता है, वाई डू वी रेस्पायर? तो स्टूडेंट आंसर करते हैं, वी रेस्पायर टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड और टू लिव। फिर यहाँ पर टीचर सेकंड क्वेश्चन पूछता है, गिव द डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो क्या है, रेस्पिरेशन की डेफिनेशन बताएंगे। तो इससे जो क्या है, हम बच्चों की क्या करें, प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो क्या है, हमारे जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो हम उनकी प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करने के लिए उनसे पूछ रहे हैं, वो हमारे टॉपिक के अकॉर्डिंग ही होने चाहिए। ये नहीं आप कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, वो उस टॉपिक से रिलेट करने चाहिए जो भी आप क्वेश्चन स्टूडेंट से पूछने वाले हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे और जो स्टूडेंट आंसर देंगे वो हम यहाँ पर लिखते जाएंगे। नेक्स्ट आता है स्टेटमेंट ऑफ द टॉपिक। अब जो क्या है, हम अपने टॉपिक की अनाउंसमेंट कर देंगे। हम स्टूडेंट को बताएंगे कि आज जो क्या है, हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर आता है प्रेजेंटेशन। अब जो हमारा टॉपिक है उसको हम डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम 2 कॉलम बनाएंगे। फर्स्ट आता है टीचर्स एक्शन, सेकंड आता है स्टूडेंट्स एक्टिविटी। टीचर्स एक्शन क्या होता है कि अब आप क्लास के अंदर जो आपका टॉपिक है उसको डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करेंगे, और स्टूडेंट एक्टिविटी की जब आप अपना टॉपिक एक्सप्लेन कर रहे हैं, बच्चों को बता रहे हैं, तो उस टाइम क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी है। आप चाहें तो एक थर्ड कॉलम ब्लैक बोर्ड वर्क का भी बना सकते हैं। अगर आप उन्हें ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी साथ साथ कुछ पॉइंट एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे वो आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप ब्लैक बोर्ड वर्क का कॉलम भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे टीचर्स एक्शन में आता है, द टीचर विल टेल ऑल द स्टूडेंट्स दैट ब्रीथिंग इज द प्रोसेस दैट मूव्स एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स। तो इस तरह से जो क्या आप बच्चों को ब्रीथिंग के बारे में एक्सप्लेन कर देंगे, और स्टूडेंट की एक्टिविटी होगी, जो स्टूडेंट है उसको ध्यान से सुनेंगे, और जो भी टीचर उनको करवा रहा है वो अपनी नोटबुक के अंदर नोट भी उसको करेंगे। फिर जो क्या आप उन्हें अब आगे बताएंगे ब्रीथिंग के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल के ऊपर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। साथ में आप इसको अदर स्टूडेंट के साथ शेयर कर दें। और ये लेसन प्लान कैसा लगा आपको, ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो इस तरह से जो क्या आप अपना टॉपिक जो क्या स्टूडेंट को एक्सप्लेन करते जाएंगे। अच्छे से आपको सारी चीज़ें जो क्या है अच्छे से हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करना है, और देखना है कि स्टूडेंट उसको ध्यान से सुन रहे हैं या फिर नहीं सुन रहे हैं। फिर आता है एक्सपेरिमेंट। अब आप उन्हें कुछ एक्सपेरिमेंट भी क्लास के अंदर करवा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक्टिविटी आ जाती है, और सेकंड कॉलम हमारा डिस्कशन का हम बनाएंगे, और थर्ड कॉलम आएगा रिजल्ट का, कि हमारे एक्सपेरिमेंट का क्या रिजल्ट रहा है, वो भी हमें साथ में लिखना होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट टीचर बच्चों को बोलता है कि क्लोज योर नोस्ट्रल्स एंड माउथ टाइटली एंड लुक एट अ वॉच। तो डिस्कशन क्या होगी, व्हाट डिड यू फील आफ्टर सम टाइम। अब टीचर उनसे पूछेगा कि कुछ टाइम के बाद आपने कैसा फील किया, तो बच्चे आंसर देंगे, वी फील सफोकेशन विच मीन्स दैट वी कैन नॉट लिव विदाउट ब्रीथिंग। ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट टीचर की स्टेटमेंट आती है, नोट डाउन द टाइम फॉर विच यू कुड होल्ड योर ब्रेथ। तो यहाँ पे टीचर उनसे टाइम पूछता है कि आप कितने टाइम के लिए जो अपनी ब्रेथ है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। फिर यहाँ पे टीचर बोलता है रिकॉर्ड योर ब्रीथिंग, उसको रिकॉर्ड करो। फिर यहाँ पे डिस्कशन होती है कि टैबुलेट योर फाइंडिंग्स। अब जो टैबुलेशन है हमें यहाँ पे आगे दी हुई थी।
फिर आती है रिकैप्चुलेशन। अब आप स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चन यहाँ पर पूछेंगी ये जानने के लिए कि आज आपने जो भी क्लास में करवाया है वो उनको समझ में आया है फिर नहीं आया है। जब तक आप स्टूडेंट से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आपको नहीं पता चलेगा कि आप जो उन्हें करवा रहे हैं वो उन्हें समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो आपको भी ये ज़रूर करना है क्लास के अंदर अपना टॉपिक करवाने के बाद, या फिर जब आप अपना टॉपिक करवा रहे हैं तो आप बीच में भी रिकैप्चुलेशन कर सकते हैं, ये देखने के लिए कि आप जो भी करवा रहे हैं बच्चों को समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। फिर आता है होमवर्क। अब हम लास्ट में जो क्या स्टूडेंट को होमवर्क दे देंगे। होमवर्क के लिए आप कुछ इस तरह के क्वेश्चंस भी आप उनको दे सकते हैं, ट्रू फॉल्स, और या फिर आप उन्हें चाहें तो कोई एक्टिविटी करने के लिए भी दे सकते हैं। होमवर्क आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग स्टूडेंट को देंगे। तो इस तरह से जो क्या हमारा लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है। लेसन प्लान हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल के न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में इसको अदर स्टूडेंट के साथ शेयर कर दें। और ये लेसन प्लान कैसा लगा ये आप कमेंट करके बता सकते हैं, हेल्पफुल लगा या फिर नहीं। और किसी और टॉपिक के ऊपर आपको लेसन प्लान चाहिए तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। वैसे तो हर एक क्लास का हर एक सब्जेक्ट का लेसन प्लान आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएगा, तो आप जाकर वो सारे लेसन प्लान भी देख सकते हैं।